हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति पर हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए जो विशेष रूप से बहुत ही फलदायी होता है। मकर संक्रांति पे 14 अंकों का विशेष महत्व है। हमें 14 की संख्या में कोई भी चीज़ दान करनी होती है। जिस चीज़ का हम दान कर रहे हैं वो 14 की संख्या में होनी चाहिए, चाहे वो चीज़ कोई भी हो, पर हमारी संख्या 14 होनी चाहिए। तो इन 14 चीज़ों में हम किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं वही आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले दान की शुरुआत किससे करें। सबसे पहले दान की शुरुआत हम नारियल से करेंगे, चाहे आप सूखा नारियल ले लो या जटा वाला नारियल। तो इस तरह से 14 नारियल लाकर आपको उस दिन बांटना है। तो फिर ये मकर संक्रांति सर्दियों में आती है, सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी से बचने के लिए आप इस तरह से शॉल, गरम कंबल, गरम बेडशीट और उलन के कपड़े जैसे सॉक्स, स्वेटर, टोपी, ये सब दान में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ लेंगे वो 14 की संख्या में लेंगे। जैसे हमने 14 की संख्या में 14 शॉल ले लिए हैं और वही शॉलों का हमें दान करना होता है। जो भी चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जो भी चीज़ अपने खाने पीने में प्रयोग करते हैं या पहनने में प्रयोग करते हैं, उसी चीज़ का हमें दान करना होता है। आप मंदिर पे बिछाने के लिए जिसमें हम बिछा करके पूजा करते हैं वो आसन का भी दान कर सकते हैं। और मंदिर पे बिछाने वाले जो आसन होते हैं पूजा के, इस प्रकार से उनका भी आप दान कर सकते हैं। छोटे या बड़े किसी भी तरह के आप आसन लाकर उनका दान कर सकते हैं। ये दान आप किसी मंदिर में जाकर पुजारी को कर सकते हैं। दान हमेशा ज़रूरतमंद को करना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप इस तरह से छोटे छोटे रुमाल यानी कि हैंकियों का भी दान कर सकते हैं अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो इस तरह से 14 रुमालों को लाकर आप उनको किसी गरीब बच्चों में बांट सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में हम टोपी, सॉक्स ये सब पहनते हैं। इस तरह से आप 14 जोड़े सॉक्स लाकर भी आप गरीबों को बांट सकते हैं। जैसे 14 टोपी लाकर भी हम किसी को दे सकते हैं। कभी भी दान ज़रूरतमंद लोगों को ही दिया जाना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से स्टॉल, शॉल, जितनी भी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप लोग इनका दान कर सकते हैं। नोटबुक आप 14 की संख्या में लाकर किसी गरीब बच्चों को आप इनका दान कर सकते हैं। और ये भी नोटबुकों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ आप एक एक पेन, 14 पेन लाकर भी ये आप बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से ज़रूरतमंद लोगों को ये दिया जाता है, जिससे उनके पढ़ने लिखने के काम भी आ जाता है। इस प्रकार आप पैंट शर्ट का कपड़ा भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो धोती, कुर्ता, पैजामा और 14 साड़ी का दान कर सकते हैं सामर्थ्यता के अनुसार। 14 पेटीकोट के दान कर सकते हैं। 14 ब्लाउज के पीसों का दान भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से मकर संक्रांति पर दान का बहुत अधिक महत्व है। स्टील के बर्तनों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मैं आपको ये डेमो वीडियो बता रही हूँ। तो इस तरह से आप कटोरे, गिलास, लोटा, थाली इन सब का दान भी कर सकते हैं, जिनकी संख्या 14 होनी चाहिए। इस दिन खाने पीने की चीज़ें भी दान की जाती हैं, जैसे मूंगफली, गज्जक, गुड़, तिल के लड्डू और रेवड़ी। इस तरह से आप नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, मिठाई, ये सब जितनी भी चीज़ें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, आटा, चावल, मसाले, जो भी जिस प्रकार के भी मसाले हैं, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो हमें ये सब दान करना चाहिए। तो इस प्रकार जब आप कभी मंदिर पे जाते हैं तो हमें मंदिर पे 14 इस प्रकार से कपूर के छोटे छोटे डिब्बों का दान कर सकते हैं। 14 हम धूप बत्ती के पैकेटों का दान कर सकते हैं। 14 हम ज्योत बत्ती के पैकेटों का भी दान कर सकते हैं। ये दान आप किसी मंदिर पर जाकर रख दें और मंदिर पर जब ये धूप और ज्योत हमारे प्रज्वलित होंगे उसमें से आधा पुण्य आप लोगों को भी जरूर मिलेगा। भगवान की सेवा में प्रयोग होने वाला इत्र सेवा से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो इस प्रकार से इत्र भी दान कर सकते हैं। इत्र की छोटी छोटी जो शीशियाँ होती हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। सुहाग सामग्री का दान कर सकते हैं। इस प्रकार आप
14 सुहाग बनाकर उसका भी दान कर सकते हैं। आप एक एक चीज़ को 14 की संख्या में बनाकर भी इनका दान कर सकते हैं। जैसे आप 14 की मेहंदी के ले सकते हैं, 14 सिंदूर की डिब्बियाँ ले सकते हैं और 14 जोड़े आप चूड़ियों का भी दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो 14 की संख्या में सारा सुहाग आप दान कर सकते हैं। सुहाग हमेशा दान करने से बढ़ता है। इस प्रकार से सुहाग सामग्री हमें ज़रूर से दान करनी चाहिए। आप चाहें तो 14 बिंदी के पैकेट का भी दान कर सकते हैं। तो ये है हमारी धार्मिक ग्रंथ है जिसका दान भी किया जाता है, पर ये दान उन्हें किया जाता है जिसको इनके पूजा पाठ में जो रुचि रखता हो और जो इनका अच्छे से अध्ययन कर सके। हमें ये धार्मिक ग्रंथ की जो पुस्तकें होती हैं उनका दान हम ऐसे ही लोगों को देना चाहिए जो पढ़े और उनका आदर और सम्मान करके भली भांति अच्छे से रखे। तो उन्हीं का हमें इस धार्मिक ग्रंथों का दान भी आप लोग कर सकते हैं, पर किसी ज़रूरतमंद को ही इसका दान करना है। तो इस प्रकार से जो चौकी पटड़े आते हैं इनका भी आप दान कर सकते हैं। किसी मंदिर पर जाकर भी आप ये 14 की संख्या में इन्हें दान कर सकते हैं, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को भी आप ये दान कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर 14 अंकों का बहुत अधिक महत्व है। आपको जो भी दान करना है 14 की संख्या में ही दान करना होता है। तो आप इसमें से कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दान पुण्य हमारे जीवन का एक विशेष अंग है जिसे हमें हमेशा करते रहना चाहिए। दान हमेशा अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ही करना चाहिए। हमें इसमें कम ज़्यादा का किसी प्रकार का संकोच न कर जितनी हमारी सामर्थ्यता हो उतना ही हमें दान करना चाहिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मकर संक्रांति पर हमें 14 चीज़ों का दान कैसे करना है और उन दान की वस्तु में हम क्या क्या दान कर सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो? अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।